नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 14 पर हम हैं और उन्हीं सीढ़ियों पर हैं जिन सीढ़ियों पर जो स्टैम्पीड की घटना हुई, भगदड़ की घटना हुई, इसी सीढ़ी पर वो घटना हुई क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म 12 की ओर यहाँ खड़े जो यात्री थे वो जा रहे थे क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ से आप लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्पेशल ट्रेन से भी महाकुंभ जा सकते हैं। हालांकि अनाउंसमेंट में सावधानियां बरतने की बात कही जाती है, लेकिन चूंकि वो रोजमर्रा में लोग सुनते रहते हैं तो इम्यून हो जाते हैं और सावधानियों पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट में जो प्लेटफॉर्म नंबर बताया जाता है उधर की ओर भागते हैं और यही कारण हुआ कि जो अनाउंसमेंट की सावधानियां बताई गई उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और भागते हुए सीढ़ी पर चढ़े और प्रयागराज ट्रेन को आना था प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही और बहुत सारे जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर से आ रहे थे, यानी अजमेरी गेट साइड जो दिल्ली की स्टेशन का है उधर से आ रहे थे। तो आते हुए प्रयागराज के यात्री और यहाँ से स्पेशल ट्रेन से भागते हुए जो यात्री थे वो आपस में आमने सामने हो गए और इन्हीं सीढ़ियों पर ये भगदड़ हुई। बहुत सारे जो यात्री हैं इस समय हमारे साथ हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जाएंगे? मैं दिल्ली से आए हैं और अभी हम गंगा सागर के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप लोग सोचते हैं इस घटना के बारे में? इस घटना से ये साबित हुआ कि रेलवे की नाकामी है और एंड टाइम पे प्लेटफार्म बदलने से ये भगदड़ मची। जिस भगदड़ के अंदर निर्दोष यात्री मारे गए, इससे सीधे सीधे रेलवे प्रशासन जिम्मेवार है और कहेंगे आप लोग को इस पे बहुत जिम्मेवारी से ले करके अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। इंक्वायरी का आदेश हो चुका है, आप लोग क्या कहेंगे? अगर हो चुका है तो ठीक है, इंक्वायरी कराइए। अगर उसमें गलती रेलवे की निकलती तो गलती को जो रेलवे के दीजिए। देखिए जी, रेलवे की गलती इसमें ये है क्योंकि एक ही जीने से आना भी और जाना भी ये गलत है। इसके बीच में या तो बैरिकेड होना चाहिए, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, वो है नहीं। उसमें धक्का मुक्की करते हैं लोग बाग और भीड़ के अंदर जेब कतरे घुसते हैं। तो ये सबसे पहले तो पुलिस का इंतजाम होना चाहिए कि जो जाने वाले हैं उनकी लाइनें अलग से होनी चाहिए और आने वालों की अलग से होनी चाहिए। जैसे आज पुलिस का इंतजाम है, पूरा अच्छा इंतजाम है। अगर ऐसे ही हमेशा रहता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती और आगे के लिए भी ऐसा ही रहे। तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और आगे से ये दुर्घटना नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि बीच में बैरियर जरूर होना चाहिए जीने के अंदर, ताकि उतरने वाले आराम से उतर सके और चढ़ने वाले आराम से चढ़ सके। धन्यवाद। तो आप इस समय देखिए तमाम जो भीड़ है वो इस समय भी काफी ज्यादा है। कल रात में बिल्कुल भी एक व्यक्ति के भी खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए खड़े थे, भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई थी। इस समय भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर काफी भीड़ है, यानी जो रेलवे है वो इस तरीके की भीड़ को पहले से हैंडल करती आई है, लेकिन कल क्या चूक हुई इसकी जो इंक्वायरी है वो गठित कर दी गई है और इंक्वायरी का जो नतीजा है वो आने के बाद ही पता लगेगा कि गलती क्या है और भविष्य में किस तरीके के कदम रेलवे उठाती है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.